संख्यात्मक अभियोग्यता, तार्किक क्षमता, आकृति परीक्षण। संख्यात्मक अभियोग्यता। संख्यात्मक अभियोग्यता किसी व्यक्ति की संख्याओं को समझने, उनका उपयोग करने और उनसे निपटने की क्षमता को संदर्भित करती है। यह एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक कौशल है जो कई क्षेत्रों में सफलता के लिए आवश्यक है, जिसमें गणित, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यवसाय और अन्य शामिल हैं। संख्यात्मक अभियोग्यता के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं: संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और विभाजित करना, प्रतिशत, दशमलव और अनुपातों को समझना, सांख्यिकीय डेटा का विश्लेषण करना, गणितीय समस्याओं को हल करना। तार्किक क्षमता। तार्किक क्षमता किसी व्यक्ति की निष्कर्ष निकालने, समस्याओं को हल करने और जटिल जानकारी को समझने की क्षमता को संदर्भित करती है। यह एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक कौशल है जो कई क्षेत्रों में सफलता के लिए आवश्यक है, जिसमें शिक्षा, व्यवसाय, कानून और अन्य शामिल हैं। तार्किक क्षमता के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं: पैटर्न और संबंधों को पहचानना, निष्कर्ष निकालना, समस्याओं को हल करना, तर्कसंगत निर्णय लेना। आकृति परीक्षण। आकृति परीक्षण एक प्रकार का मानसिक परीक्षण है जो किसी व्यक्ति की तार्किक क्षमता और समस्या समाधान कौशल का आकलन करता है। इन परीक्षणों में आमतौर पर आकृतियों या पैटर्न की एक श्रृंखला होती है और उम्मीदवारों को यह निर्धारित करना होता है कि प्रत्येक आकृति या पैटर्न में क्या अंतर या समानताएं हैं। आकृति परीक्षण कई प्रकार के व्यावसायिक और शैक्षणिक सेटिंग्स में उपयोग किए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं: नौकरी साक्षात्कार, प्रवेश परीक्षा, संबंध। संख्यात्मक अभियोग्यता, तार्किक क्षमता और आकृति परीक्षण सभी संज्ञानात्मक कौशल हैं जो एक दूसरे से संबंधित हैं। संख्यात्मक अभियोग्यता तार्किक क्षमता के लिए एक आधार प्रदान करती है और तार्किक क्षमता आकृति परीक्षण के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को संख्यात्मक अभियोग्यता की आवश्यकता होगी ताकि वो एक आकृति परीक्षण में दी गई जानकारी को समझ सके। साथ ही तार्किक क्षमता की आवश्यकता होगी ताकि वो निष्कर्ष निकाल सके और समस्या को हल कर सके। ये कौशल एक दूसरे के पूरक हैं और उनका विकास किसी व्यक्ति की समग्र संज्ञानात्मक क्षमता में सुधार कर सकता है। विकास। संख्यात्मक अभियोग्यता, तार्किक क्षमता और आकृति परीक्षण सभी कौशल हैं जिन्हें सीखा और विकसित किया जा सकता है। बच्चों को इन कौशलों को विकसित करने में मदद करने के लिए कई चीजें की जा सकती हैं, जिनमें शामिल हैं: उन्हें संख्याओं और गणित के बारे में शिक्षा देना, उन्हें समस्या समाधान कौशल सिखाना, उन्हें पैटर्न और संबंधों को पहचानने में मदद करना। इन कौशलों को विकसित करने के लिए कई गतिविधियां भी हैं जो बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए उपयोगी हो सकती हैं, जिनमें शामिल हैं: पहेलियां हल करना, गेम खेलना, क्रॉसवर्ड पजल हल करना, आकृति परीक्षण लेना। ये कौशल व्यक्ति की समग्र सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। संख्यात्मक अभियोग्यता, तार्किक क्षमता, आकृति परीक्षण। आज के प्रतियोगी युग में उच्च कक्षाओं के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए सामान्य ज्ञान के साथ साथ संख्यात्मक अभियोग्यता, बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता एवं आकृति परीक्षण वाले प्रश्नों को हल करने की योग्यता का विद्यार्थियों में होना अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थियों की तर्क क्षमता विकसित करने के लिए उनके सम्मुख कुछ समस्यात्मक एवं रोचक प्रश्न रखे जाते हैं। सामान्य ज्ञान के साथ साथ संख्यात्मक अभियोग्यता, बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता एवं आकृति परीक्षण वाले प्रश्नों को हल करने की योग्यता का विद्यार्थियों में होना अत्यंत आवश्यक है। तर्क के आधार पर वे कितनी शुद्धता व शीघ्रता से सही उत्तर का चयन करते हैं, यह एक विशेष योग्यता है। इस योग्यता को विकसित करने वाले परीक्षणों को ही सामान्य संख्यात्मक अभियोग्यता, तार्किक क्षमता, आकृति परीक्षण तथा बौद्धिक योग्यता कहा जाता है। ये प्रश्न निम्न प्रकार के हो सकते हैं: सादृश्य परीक्षा, वर्गीकरण, वर्णमाला, कोडिंग और डिकोडिंग, दिशा और दूरी, रक्त संबंध, क्विज टेबल, श्रृंखला आधारित प्रश्न, शब्दों का तर्कसंगत क्रम, आंकड़ा अनुलग्नक, कैलेंडर आधारित, समय और घड़ियां, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, पासा आधारित। निर्णय निर्धारण गतिविधि के प्रारंभ में कक्षा शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को संख्यात्मक अभियोग्यता, बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता एवं आकृति परीक्षण वाले प्रश्नों के महत्व को बताया जाए। बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता परीक्षण का महत्व: रोचक एवं ज्ञानवर्धक, बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता की परख, चिंतन शक्ति के विकास में आवश्यक, शीघ्र प्रश्न हल करने की क्षमता का विकास। विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण व रोचक प्रश्नों को उदाहरण देते हुए हल करने की विधि बताई जाए।
साइज के कागज पर 15 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र दिया जाए अथवा पूर्व से ब्लैक बोर्ड पर लिख दें, जिससे कि विद्यार्थी उन्हें अपनी कॉपी के पन्नों में उतार ले। इन प्रश्नों के उत्तर पूर्व से तैयार रखें। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर पत्रकों को संकलित करने के पश्चात उन्हें सही उत्तर प्रदान करते हुए उनके उत्तर पत्रकों को अदला बदली कर चेक कराए जाए।